बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और एक ऑथेंटिक शादियों वाला चिकन कोरमा। तो ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक रेसिपी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो जो भी खाएगा वो यही कहेगा कि आप इसको किसकी शादी से लेकर आए हैं। आइए चलते हैं और जल्दी से शादियों वाला चिकन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चिकन कोरमा बनाने के लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स को सबसे पहले बॉईल कर लेना है। इसके लिए मैंने एक पैन में पानी ले लिया है और इसमें हमने सबसे पहले शामिल कर देने हैं 24 अदद लहसुन के जवे, 3 से 4 अदद बड़े टुकड़े अदरक शामिल करेंगे, 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और 5 अदद हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने 10 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे बॉयल कर लेना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 10 मिनट के बाद। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे हमने अदरक, लहसुन, साबुत सब्ज़ मिर्चें, प्याज और टमाटर को 10 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है और पानी को हमने ज़ाया कर देना है और इन तमाम वेजिटेबल्स को एक छलनी में, एक स्ट्रेनर में निकाल लेना है। और फिर इसके बाद हमने इसमें 1 से 1.5 कप के जितना पानी शामिल करके इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे अभी हम चिकन को करेंगे फ्राई। तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और अभी हम इसमें 1 चाय के चम्मच के जितना नमक शामिल करेंगे। और नमक शामिल करने के बाद हम मेरे पास 2 किलो चिकन है जिसको थोड़ा थोड़ा करके मैं फ्राई कर लूँगा। तो चिकन को आपने लाइट गोल्डन हो जाने तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। चिकन हमारा बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा फ्राई हो चुका है। हम इसको निकालेंगे और एक स्ट्रेनर में रख देंगे और इसी तरह हमने सारे चिकन को फ्राई कर लेना है। तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और इसके लिए जो ग्रेवी थी वो भी हमने पेस्ट बना के रख लिया है। अभी हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन। और चिकन शामिल करने के बाद हमने जो अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो हमने शामिल कर देना है। 10 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे, 5 अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे, 8 से 10 अदद लौंग शामिल करेंगे और आधी चाय का चम्मच हम इसमें साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। 8 अदद खुश्क आलू बुखारे शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे क्योंकि जब हमने चिकन को फ्राई किया था तो तब भी हमने इसमें नमक शामिल किया था। 1 चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 2 चाय के चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। और 1.5 कप के जितना हमने इसमें ऑयल या घी शामिल कर देना है। तो मैंने जिस ऑयल में चिकन को फ्राई किया था वही ऑयल मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और 2 कप के जितना हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। और पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि अगर चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए, चिकन अच्छे से हमारा कुक हो जाए, गल जाए। तो यहाँ पे इसको हम लोग कुक होने देते हैं और मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो जब तक हमारा चिकन कोरमा रेडी हो रहा है हम इसके लिए कुछ मज़ीद जो चीज़ें हैं वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी ली थी और इसमें मैंने आधा कप का जितना पानी शामिल करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। इससे क्या होगा कि एक जो मिट्टी वगैरह डस्ट होती है वो नीचे बैठ जाएगी और एक जो इसमें खट्टापन होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इस कसूरी मेथी को अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से स्क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है। और यहाँ पे हमने कसूरी मेथी को अच्छी तरह से निचोड़ के एक बाउल में शामिल कर दिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच फ्राई की हुई प्याज, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा
और एक खाने के चम्मच के जितना हमने इसमें वाइट चिकन कोरमा मसाला जो है वो शामिल कर देना है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का डिब्बे वाला लेके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 8 से 10 अदद हमने इसमें गोल साबुत मिर्चें शामिल कर देनी है और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये हमारा एक ख़ास जो सीक्रेट मसाला है शादियों वाले कोरमे का, वो बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम साइड पे करते हैं और चिकन कोरमा जो कुक हो रहा था उसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन कोरमे को पकते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें अभी इसमें जो है वो चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, कुक हो चुका है। और अभी हमने इसमें शामिल कर देना है मसाला जो हमने तैयार किया था। और ये सारा मसाला हमने इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें जितना भी आपको पानी नज़र आ रहा है ये काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा और हमारे पास एक ग्रेवी सी जो कोरमे की होती है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको कुक होने देते हैं 5 मिनट पे लो फ्लेम पे और मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन कोरमे को हमने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा जो शादियों वाला रेड चिकन कोरमा है ये बन के बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त दानेदार सी इसकी लुक है। अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शादियों वाला लाल चिकन कोरमा या रेड चिकन कोरमा है ये बन के बिल्कुल रेडी है। और इसको हम लोग गार्निश करेंगे जूलियन कट किए हुए अदरक के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी शादियों वाले रेड चिकन कोरमे की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।